नरेंद्र मोदी पनौतीबाज कैसे हैं? नरेंद्र मोदी को आप पनौतीबाज बोल रहे हैं, कैसे हैं? बता रहे हैं। बताइए। पाकिस्तान का नवाज शरीफ खत्म, अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप खत्म, हाल फिलहाल में स्टेडियम में पैर रखे वर्ल्ड कप खत्म। मतलब अमेरिका का तो 4 ट्रम्प मतलब MP बने, कितना हो गया? 8 हो गया। अगर आपका किस्मत बहुत बढ़िया है तो एक मतलब प्रधानमंत्री बने, कितना हो गया? 9 हो गया। तो 9 का पेंशन आप उठाइएगा, 9 का पेंशन उठाइएगा आप। जनता इतना बुड़बक है, जनता अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगी। पेंशन नहीं उठाएगी। अगर वो लोग पेंशन नहीं उठाएंगे तो चुनाव का खर्चा कहाँ से मेंटेन करें? वाह वाह वाह, जो देश पे गोली खाने जाए वो कहाँ से खाएगा? जो देश सरकार से जनता गुमराह हो जाती है। ठीक है, आप जनता के हित के लिए बात कीजिए। आपको हिंदुस्तान में चौथा स्तंभ माना गया है, ठीक है, तो आप जनता के हित के लिए बात कीजिए। यही जनता तो बोलती है कि नीतीश कुमार पलटी रहा है, हम थोड़ी बोल रहे हैं। तो ये जनता ही तो बोलती है। आपके मुंह से बोले कि बिहार की जनता बोलती है, हिंदुस्तान की जनता बड़का फेंकू बोलता है मोदी जी को, बड़का पनौती बोलता है। अभी हम खड़े हैं बिहार की राजधानी पटना में। राजनीतिक विचारधारा की अगर हम बात करें तो अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का जीर्णोद्धार होने वाला है। राम मंदिर बन के तैयार है, उसका उद्घाटन करेंगे और नरेंद्र मोदी भी उस कार्यक्रम में आएंगे। राम मंदिर की बात जैसे ही आई उसके तुरंत बाद आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। अभी देखने को भी मिल रहा है, तमाम तरह की बातें भी निकल के सामने आ रही है। अभी हम पटना जंक्शन पे हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे। 22 जनवरी को राम मंदिर का क्या होना है? जीर्णोद्धार होना है। मतलब भी पता है राम मंदिर का बनना देश हित में है, ऐसा मान रहे हैं आप। और कहीं ना कहीं राम मंदिर मोदी को कहीं और आगे लेके चले जाएगा। आने वाला 5 साल मोदी का ऐसा जनता बोल रही है। आप क्या बोल रहे हैं? मोदी जी के पास हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, 370, राम मंदिर, इसके बाद कोई मुद्दा है हमको चुनाव लड़ने का? ये मुद्दा तो काफी प्रभावी मुद्दा रहा ना। अरे भाई, आप आस्था को धर्म को हटा के आप बात कीजिए ना। आप आस्था को राजनीति से काहे जोड़ रहे हैं? जिस आस्था और धर्म के साथ साथ हिंदू मुस्लिम हमेशा आपस में लड़ाई करते रहते थे, एक तो क्लियर हो गया ना। दोनों भाइयों के बीच जो लड़ाई का विवाद चल रहा था वो चीजें तो खत्म हो गई ना। तो कहीं ना कहीं देश हित में ये सही है ना। 2014 के बाद इस तरह का मानसिकता हो गया है। हिंदू से जो भाईचारा था, जो गंगा जमुना तहजीब कहा जाता था, वो गंगा जमुना का तहजीब का नहीं, वो एक मामला पेंडिंग था। वो एक मामला पेंडिंग था, या मुस्लिम के हक में जाए या हिंदू के हक में जाए, चीजें तो वहां पे सकारात्मक हो गई ना। ये मोदी जी किए हैं कि 5 गो जज बैठ के किए हैं, कि 5 गो जजमेंट अपना जज से अपना बयान सुनाया है, तब ये चीज हुआ है। ये सारा पहल तो लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी का ही था। पहले मोदी जी का था। राजीव गांधी ने ताला खुलवाने का काम किया था। मस्जिद तोड़वाने का भी काम राजीव गांधी जी का था, क्योंकि ताला में खुलवाते ना टूटता। देखिए, ये उस चीज का बहस नहीं है भैया। बहस क्या है? बहस ये है कि आप आस्था को हटा दीजिए, धर्म को हटा दीजिए। आपको अगर चुनाव मुद्दा पर आपको रोटी सेकना है तो आप नहीं समझ में आपको आ रहा है तो बिहार की जनता के पास आइए। बिहार का जनता आपको बताएगा चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे लड़ना है। बिहार की जो राजनीति है, यहाँ पे आप बता रहे हैं कि बिहार की जनता बताएगी कि किसको वोट देना है और किस हिसाब से वोट करना है। राजनीति का विचारधारा यहाँ से प्रभावी होता है। लेकिन ठीक है, लेकिन बिहार ही वो जगह है जहाँ पे जातिगत फैक्टर सबसे ज्यादा हावी है। फिर आप कैसे मानते हैं? देखिए, आप जाति जनगणना जो हुआ उसके बारे में बोल रहे हैं क्या? जातिगत फैक्टर हावी है, ऐसा देखा जा रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं जिसकी संख्या होती है उसी का सरकार बन जाता है। आप पंचायत चुनाव की बात करिए ना, जिसकी लाठी उसकी बैठ, जिसका पॉपुलेशन ज्यादा है मुखिया उसका बनता है। या मेरा बात खत्म कहाँ हुआ? आप बीच में एंट्री मार दी है, पहले मेरी बात तो खत्म होने दीजिए। हम हर जाति, कोई जाति को नहीं, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी को नहीं। अब इंडिया के हिंदू मुस्लिम जाति तो कोई थोड़ी है। जाति हिंदू मुस्लिम वो तो धर्म हो गया। मैं बात धर्म की नहीं कर रहा हूँ, मैं जाति विशेष की बात कर रहा हूँ। और जातिगत व्यवस्थाएं बिहार में हावी है और इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जनता इस मुद्दे में ही उलझ के रह जा रही है। आप विकास का काम कीजिए, ठीक है, विकास का बात कीजिए। आप पूछिए उन संसदों से जाके कौन विकास कर रहा है? अभी विकास कौन कर रहा है? अभी विकास कौन कर रहा है? अभी तो विकास का नाम, विनाश का नाम विकास रखा गया। अच्छा, अभी विनाश का नाम विकास रखा गया। विनाश का नाम विकास रखा है। कौन विनाश कौन कर रहा है? विनाश कौन कर रहा है? आपके नजर में नहीं है? आप भी तो जनता है। नहीं है, हमको नहीं पता है। आपको नहीं पता है? इस देश में बेरोजगारी सीमा चरम पे पहुंच गई है, ठीक है। बेरोजगारी हमेशा रही है, हर सरकार में। इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार है। ना वैकेंसी देती है ना ये। आज वर्तमान सरकार विनाश कर रही है, फिर विकास कौन सा सरकार करेगी? विकास कौन सा सरकार करेगी? परिवर्तन संसार का नियम है, ठीक है। सत्ता परिवर्तन भी चाहिए, ठीक है। एक आदमी का सत्ता अगर हो जाता है उसको घमंड हो जाता है, वो समझता है कि मेरा बकौती हो गया। वो चीज खत्म करना है। अगर नहीं, हम चाहते हैं ना भाई कि हर 5 साल में सरकार चेंज हो। एकदम परिवर्तन होगा तब लोगों को, जो नेता है, जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है, कितनों बड़े दिग्गज नेता है, परिवर्तन होगा, डर रहेगा कि अगर हम गलत करेंगे तो हम चेंज हो जाएंगे। पहले जातिगत व्यवस्था से निकलिए ना भाई। आप लोग जो जातिवाद कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप अपने को धोखा दे रहे हैं।
अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एक दिन में क्या न क्या हो जाए। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को नॉमिनेट किया गया है। शायद हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा उनको ही बनाया जाए। शायद अभी हम इस चीज का कुछ क्लियर नहीं कर, तो अगर ऐसा है तो नीतीश कुमार को आप देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? काहे नहीं देखना चाहेंगे, एकदम देखना आप चाहेंगे। बिहार के हैं सिर्फ इसलिए, या नहीं, फिर ऐसा कुछ नहीं। पर्सनल विचारधारा जुड़ा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं, पर्सनल विचारधारा इसलिए है कि उनसे कि वो पढ़े लिखे इंसान है, एक प्रकार से पढ़े लिखे इंसान। पलटूबाज हैं। पलटू देखिए, बिहार की जनता आरोप लगाती है। ऐसा बिहार की जनता आरोप लगाती है, ये तो हम भी मानते हैं कि आरोप लगाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार वो पलटते रहे। हर बार क्या बोले आप? पलटूबाज है। पलटू बात है, ठीक है। बहुत बड़े फेंकूबाज है मोदी जी, पूरे हिंदुस्तान की जनता आरोप लगाती है, पूरे हिंदुस्तान की जनता आरोप लगाती है। बोलिए। ये बता रहे हैं कि फेंकूबाज है मोदी जी। नहीं, फेंकूबाज नहीं है, पनौतीबाज है मोदी जी। पनौती है। जहाँ नीतीश कुमार को भी पलटूबाज का आरोप लगता है, नीतीश कुमार के ऊपर भी। कहाँ पलटे एक पलटते रहते हैं। तो पलटे भैया, पलटे। बिहार वाला तो जान रहा है कि एक बार बीजेपी में गए तो कहाँ नौकरी दिए, फिर इधर आए तब ना नौकरी मिला हमको। अब फैक्ट्री भी कुछ दिन में मिले वाला है, तो हमको नीतीश कुमार, बीजेपी अच्छा कि नीतीश कुमार अच्छा, पहले बताइए। आरोप तो लगता है ना उनके ऊपर। भैया तो राजनीति है काम है। पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी नेता को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है तो आदरणीय हमारे नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है। आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जो घर की बेटियों को बाहर निकालने का काम किए हैं, लालच दिए उसको, घर की बेटियों को लालच दिए साइकिल। अच्छा, नरेंद्र मोदी पनौतीबाज कैसे हैं? नरेंद्र मोदी को आप पनौतीबाज बोल रहे हैं, कैसे हैं? आते रहे। बताइए। पाकिस्तान गए, नवाज शरीफ खत्म। अमेरिका गए, डोनाल्ड ट्रंप खत्म। हाल फिलहाल में स्टेडियम में पैर रखे, वर्ल्ड कप खत्म। मतलब अमेरिका का तो ट्रंप कैसे खत्म? हैं? खत्म नहीं, रिजाइन देना पड़ा। जहाँ जाते हैं पनौती छा जाता है भैया। नोटबंदी किए वो पनौती छा गया, समझ। हाँ, आर्मी के वर्दियों गए ना पहन के, तो वो में पनौती छा गया। 7 साल की नौकरी। एक मिनट सर, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, आप 4 मरतबा विधायक बने, 4 मरतबा MP बने, कितना हो गया? 8 हो गया। अगर आपका किस्मत बहुत बढ़िया है तो 1 मरतबा प्रधानमंत्री बने, कितना हो गया? 9 हो गया। तो 9 का पेंशन आप उठाइएगा, 9 का पेंशन उठाइएगा। जनता इतना बुड़बक है, जनता जाग चुकी है, ठीक है। जनता अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगी। पेंशन नहीं उठाएगी, अगर वो लोग पेंशन नहीं उठाएंगे तो चुनाव का खर्चा कहाँ से मेंटेन करें? वाह वाह वाह। शहीद जो देश पे गोली खाने जाए, वो जो देश के लिए जाए बॉर्डर पे शहीद हो जाए, 4 साल में पैसा मिल ना जाएगा उतना? कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? सरकार तो अभी वही मान रही है। उनके घर, उनकी जो औरतें विधवा होंगी, उनके जो बच्चे होंगे, अनाथ होंगे, उनका पूरा फ्यूचर बन जाएगा पैसा से, फ्यूचर बन जाएगा पैसा से। आप इस चीज को समझिए भाईजान, भैया सिंह, इस चीज को समझिए। आप जनता को गुमराह करने का काम मत कीजिए। आप जैसे पत्रकार से जनता गुमराह हो जाती है, ठीक है। आप जनता के हित के लिए बात कीजिए। आपको हिंदुस्तान में चौथा स्तंभ माना गया है, ठीक है। तो आप जनता के हित के लिए बात कीजिए। हमने क्या बोला? यही जनता तो बोलती है कि नीतीश कुमार पलटी रहा है, हम थोड़ी बोल रहे हैं। तो ये जनता ही तो बोलती है। आपके मुंह से बोले कि बिहार की जनता बोलती है, हिंदुस्तान की जनता बड़का फेंकू बोलता है मोदी जी को, बड़का पनौती बोलता है मोदी जी को। आप कहीं नहीं मानते इस चीज को? बिल्कुल, अगर जनता बोलती है तो वो भी हम अपनी पत्रकारिता के माध्यम से उस बात को भी रखने का काम करते हैं। आप नेगेटिव है, पॉजिटिव है, मैटर वो नहीं करता। जो भी चीजें होती है उसको मैं पब्लिक के सामने, पब्लिक के बातों को हम चैनल के माध्यम से चलाने का काम करते हैं। हम क्या बोलते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं। मेरा कोई पर्सनल विचारधारा नहीं होता है। आप क्या बोल रहे हैं, आपकी बातों को सहज तरीके से पैनल पे लाना, ये मेरा काम है, वो मैं अपने हिसाब से करता हूँ।